हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर के जो कोर्स है उसमें से जो हम सेकेंड पेपर पढ़ा रहे थे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, तो माइक्रो प्रोसेसर का लगभग एक यूनिट कंप्लीट हो गया है। और कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि सर वीडियो में हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऑफलाइन क्लास जब स्टार्ट होगा तब इसको बताइएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका लास्ट पेपर है DBMS, उसमें एक टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यूनिट थर्ड है। ठीक है। तो DBMS में दो टॉपिक दिया हुआ है, एक DBMS के बारे में पढ़ना है हमको, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बेस्ट टॉपिक है, जिसको हम ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से इसको ऑनलाइन भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल उटिकल नहीं करना है। ठीक है। तो जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होता है तब तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। बाकी DBMS और प्रोग्रामिंग जो है आपका, वो हम जब क्लास स्टार्ट होगा तो लैब में उसको देखेंगे। ठीक है। और बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है जो कि पूछना है, आप नहीं पूछ पा रहे हो, तो कमेंट के थ्रू आप वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, हमको कॉल करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सबसे मेन टॉपिक है, सबसे पहला स्टार्टिंग है। उसको देखते हैं, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या। पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में कुछ जान जाएंगे, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या क्या टॉपिक उसको देखेंगे। पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या उसको तो देख लें। तो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर प्लस इंजीनियरिंग इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होता है वो दो टॉपिक से मिलकर बना है। एक है सॉफ्टवेयर, पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है इंजीनियरिंग। इन दोनों को मिलाने से बनता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्लस इंजीनियरिंग। अब ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है, दोनों मिलने के बाद जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनते हैं उसकी डिफिनेशन क्या है, उसको हम देखते हैं। ठीक है। तो देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। आप सब लोग को पता होगा कि सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर जो होता है कुछ एक दूसरे से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, अगर उसको हम एक जगह पे कलेक्ट करके रख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है। सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सेकेंड पार्ट इसमें था इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग क्या होता है, आप लोग अपने दिमाग से सोचिए कि इंजीनियरिंग मतलब कोई किसी चीज़ को बनाना, मैनेज करना, इंजीनियरिंग कहलाता है। तो इंजीनियरिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू इन्वेंट, डिज़ाइन, बिल्ड, मेंटेनेंस, etc। मतलब कि इंजीनियरिंग एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम साइंटिफिक और प्रैक्टिकली रूप से हमारे पास एक नॉलेज होता है, जिस नॉलेज का यूज करके हम किसी भी चीज़ को इन्वेंट कर सकते हैं, किसी चीज़ का खोज कर सकते हैं, उसका डिज़ाइन बना सकते हैं, बिल्ड उसको बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, अगर उसमें कुछ दिक्कतें आई उसको हम फिर से रिपेयर कर सकते हैं। ये सब काम हम करते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। तो सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। इंजीनियरिंग एक एप्लीकेशन है जिसमें हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, मेंटेन करते हैं, ये सब करते हैं। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग अगर दोनों को मिला दिया जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा इंजीनियरिंग हो गया जिसमें हम सॉफ्टवेयर को, किसी प्रोग्राम को कलेक्ट करके सॉफ्टवेयर बनाएंगे, सॉफ्टवेयर को मैनेज करेंगे, सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बिगाड़ेंगे, ये सब काम करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ठीक है। तो देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिफिनेशन क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ एन इंजीनियरिंग ब्रांच। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो एक इंजीनियरिंग ब्रांच है रिलेटेड टू द इवेलुएशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इवेलुएशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मतलब सॉफ्टवेयर को शुरू से लेकर लास्ट तक जो प्रोसेस बनाने का होता है ना, उसको बोलते हैं इवेल्युएशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है क्या है, एक इंजीनियरिंग का ब्रांच है, एक ऐसा ब्रांच है जिसके थ्रू हम किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का पूरा इवेलुएशन हम करते हैं। मतलब कि सॉफ्टवेयर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करते हैं तब जब तक बन नहीं जाता तब तक के पूरे प्रोसेस को हम इसमें कवर करते हैं। ठीक है। वो कैसे करते हैं, जो वेल डिफाइंड प्रिंसिपल होते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो टेक्निक्स होता है, जो प्रोसीजर्स होते हैं, उन सब का यूज़ करके हम पूरा सॉफ्टवेयर का इवेलुएशन कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन ब्रांच engineering branch related to the evaluation of software product using well defined principles, techniques and procedures। आप बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब समझ लीजिए जैसे किसी सॉफ्टवेयर को बनाना है, सबसे पहले हमको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी ना, जैसे पहले प्रोजेक्ट हमको बनाने के लिए मिलेगा तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट हो गया। फिर रिक्वायरमेंट के बाद अगर हम इसको डिज़ाइन बनाते हैं तो डिज़ाइन हो गया, फिर कोडिंग करते हैं तो कोडिंग हो गया, फिर टेस्ट करते हैं, फिर मेंटेनेंस करते हैं। ये सब जितने भी प्रोसेस हो गया वो सब किसके अंतर्गत आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू आता है। ठीक है।
ये पूरा हो गया हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इंजीनियरिंग क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने देख चुका है। अब बात करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं तो क्यों करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ हम क्यों करते हैं उसको देखते हैं। वाई इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। ठीक है, इसको देख लेते हैं भैया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको। सबसे पहला, टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर, मतलब कि इसके पहले क्या था, जब तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं था तब तक हमको अगर लंबे लंबे सॉफ्टवेयर बनाने होते थे तो उसको मैनेज हम नहीं कर पाते थे। मैनेज करने का मतलब कि अगर 1 महीने का टाइम है किसी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तो 2 महीने 3 महीने भी लग जाते थे, क्योंकि कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं था, कोई टाइम को मैनेज करने का तरीका नहीं था हमारे पास। ठीक, कॉस्ट बढ़ जाती थी, जैसे कि अगर 5 बंदे एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी 10,000 रुपये, मान लीजिए उनकी सैलरी 20,000 रुपये महीने का है। ठीक है, 1 महीने में अगर वो काम कंप्लीट करते थे तो उनको जो है कि 20,000 पर बंदे को देते थे, 10 आदमी को 10 बंदे को देते थे तो कुछ पैसा लगता था हमारा। लेकिन अगर वही काम वही बंदे मिल के 2 महीने में पूरा करेंगे तो 2 महीने की सैलरी लेंगे, काम एक ही करेंगे, इसमें आपका कास्ट भी बढ़ जाता था। ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर का, तो ये सब प्रॉब्लम्स होता था। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमको ये जो लंबे लंबे जो लार्ज सॉफ्टवेयर है उसको मैनेज कर सके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट। जैसे हमने बताया अभी कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में, कैसे कॉस्ट मैनेज करना होता है। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ नहीं करते हैं तो कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है, उसको मैनेज करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो है रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट है टू मैनेज द डायनेमिक नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का जो डायनेमिक नेचर है उसको मैनेज करने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। डायनेमिक मतलब क्या होता है, जैसे कि हम अगर किसी सॉफ्टवेयर में डेटाबेस का यूज़ करते हैं, मतलब कि रन टाइम में हम अगर किसी वैल्यू को अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, इसका मतलब कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, डायनेमिक है। और ये सब करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए अगर हमको किसी डायनेमिक, कोई सॉफ्टवेयर हमारा डायनेमिक है तो उसको मैनेज करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका क्वालिटी मैनेज करने के लिए। अब क्वालिटी तो पहले भी मैनेज होता था, लेकिन कैसे मैनेज होता था, जैसे कि जो प्रॉब्लम हमको दिखता था सॉफ्टवेयर बनाने में हम उसको वहाँ पे सही कर देते थे, तो ये क्वालिटी मैनेज होता है। लेकिन अब क्या होता है, इस किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को हम 1 बाय 1 बनाते हैं। मतलब पहले डिज़ाइनर डिज़ाइन करेगा, तो डिज़ाइन करने में जो उसको प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को डिज़ाइन करने के समय ही दूर कर लिया जाता है। इसके बाद कोडर जो कोडिंग करता है उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है उसको पहले वहाँ पे दूर कर लेते हैं, फिर लास्ट में टेस्टर भी टेस्ट करता है उसको। अगर उस टेस्ट करने के दौरान भी अगर डिज़ाइनिंग और कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम होता है तो टेस्टर भी उसको सही कर लेता है। और उसके बाद अगर कुछ इन सभी प्रॉब्लम होने के बाद अगर हमने जो है क्लाइंट को उसका सॉफ्टवेयर दे भी दिया, उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर जो हमारा मेंटेनेंस ग्रुप होता है, उस मेंटेनेंस ग्रुप क्या करते हैं, उसको फिर से मेंटेन करते हैं, उसको फिर से जो प्रॉब्लम होता है उसको दूर करते हैं। इसका मतलब कि उसकी क्वालिटी आपका जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो क्वालिटी मैनेजमेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। एक है सिक्योरिटी, अब इसमें सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को जो है कि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस करेंगे, उसको पहले जो है कि डिज़ाइन करेंगे, फिर कोडिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, फिर मेंटेनेंस भी उसका देखेंगे, तो ऑटोमेटिक इसकी सिक्योरिटी तो बढ़ जाएगी। इसके पहले क्या था, डिज़ाइन जो डिज़ाइनर वाला बंदा है वो डिज़ाइन भी करता था, कोडिंग भी करता था, टेस्टिंग भी कर लेता था, तो कुछ समझ में आता नहीं था उसको, सिक्योरिटी जो उसकी लो हो जाती थी। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट ये है, जैसे कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट 1 महीने के लिए दिया गया है, अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर 1 महीने का टाइम है तो उसमें हम जो हमारे टीम है, जितने भी टीम है, जैसे कि डिज़ाइनर की टीम है, कोडिंग की टीम है, टेस्टर की, उनको हम एक टाइम लिमिटेशन दे देते हैं कि आपको 1 हफ्ते के अंदर डिज़ाइन करना है, आपको 1 हफ्ते के अंदर कोडिंग करना है, आपको 1 हफ्ते के अंदर टेस्टिंग करना है। ये सब करने के बाद मेंटेनेंस ग्रुप उसको एक बार देखेगा, कुछ मेंटेन करने के लिए होगा, तो ये सब प्रॉब्लम जो है उसको 1 महीने के अंदर टाइम को डिवाइड कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका पूरा 1 महीने के अंदर आपका पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। अब इसके बाद हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो आपका जो टॉपिक है आगे, उसको हम देखते हैं। SDLC मॉडल है, सॉफ्टवेयर बनाने की जो प्रोसेस है, कौन कौन सी प्रोसेस उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहीं पे हमको आपका आज का वीडियो क्लोज करते हैं।